Blessings to my all dear children. I hope my all children will be happy, encouraged, energy boosted, and protected. You need to live at this time in a highly protective environment because you are precious for us. If you are, then we are. Okay? So आप अपना बहुत ख्याल रखें। तो कल हमने देखा था डाइकॉट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट। डाइकॉट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट सबसे पहले किस प्लांट में हैंस्टिन ने किया था बेटे? कैप्सिला बर्चा पैस्टोरिस में। एक क्वेश्चन इससे आता है बच्चा मेरा कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म्स होता है डाइकॉट एम्ब्रायो के स्टडी के लिए वो कौन है? तो कैप्सिला है भाई, है ना। टिपिकल एंजियोस्पर्म्स क्वेश्चन आया हुआ है कि द टिपिकल एंजियोस्पर्म फॉर स्टडी ऑफ एम्ब्रायो इज कैप्सिला बर्सा पैस्टोरिस, या आप केवल कैप्सिला भी याद रख सकते हैं। आज हम लोग चलेंगे मोनोकॉट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट देखेंगे। डाइकॉट एम्ब्रायो और मोनोकॉट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में इनिशियली कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों ही माइटोटिक डिवीजन करते हैं, लेकिन बाद में फिर डिफरेंस हो जाता है। पहले इसको डिटेल देख लेते हैं, फिर हम लोग मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रायो में 2-4 पॉइंट का डिफरेंस भी देख लेंगे ताकि हमें एम्ब्रायो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, चल। तो डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रायो शुरू में सेम रहेगा। क्या हमारे पास क्या रहेगा? जाइगोट या ओस्पोर। अच्छा, ये डिवाइड करेगा, यानी ये क्या कर लेगा? माइटोसिस। क्या कर लेगा? माइटोसिस। ये 2 टाइप के सेल प्रोड्यूस करेंगे। कौन कौन? एक एम्ब्रायोनल सेल और एक बेसल सेल। ठीक, अच्छा। एम्ब्रायोनल सेल अब फर्दर डिवाइड करेगा और 2 सेल फिर बनाएंगे। ये एक बनाएंगे टर्मिनल सेल और एक बना देंगे क्या? एक टर्मिनल सेल और एक को बोलते हैं एम्ब्रायोनल एक्सिस सेल या मिडल सेल। मिडल सेल, या इसको कई बुक ने लिखा है एम्ब्रायोनल एक्सिस सेल, है ना। अच्छा, ये जो टर्मिनल सेल है बेटे, ये फॉर्म कर देगा क्या? कॉटिलीडन। कितने कॉटिलीडन? कितने कॉटिलीडन? 2 ना, कपाड़ फोड़ देंगे। ये देखो ना, मोनोकॉट है तो कितने कॉटिलीडन? 1 कॉटिलीडन ये फॉर्म कर देगा। अच्छा, और ये जो हमारा मिडल सेल है, बीच वाला सेल है, अभी मैं बेसल सेल पे आता हूं। ये जो हमारा मिडल सेल है ये क्या करेगा बेटे? ये 2 चीज प्रोड्यूस कर देगा। क्या क्या? एक प्लीम्यूल जो कि फ्यूचर सूट है और एक रेडिकल जो फ्यूचर रूट है ना। अच्छा, व्हाट अबाउट बेसल सेल? यहां एकदम डिफरेंस है। ये यहां भी डिफरेंस आ गए क्योंकि हमारे डाइकॉट में कोई मिडल सेल नहीं बन रहा था, है ना। हाँ, टर्मिनल सेल थे वहां पे। बेसल सेल डज नॉट डिवाइड फर्दर। बेसल सेल फर्दर डिवाइड नहीं करता है। तब क्या करता है? बट it enlarges and forms a single-celled सस्पेंसर, है ना। और इसके लास्ट सेल फिर फूल के हॉस्टोरिया बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। यानी मैंने क्या क्या कहा बेटे, आपको समझना है, नोट्स में सारा डिटेल्स रहेगा। अच्छा, मैंने कहा कि ये हमारा
oospore यानी जाइगोट है, ये डिवाइड किया। जब ये इसको फिर मैं इरेज करके बताता हूं आपको, है ना। जब ये डिवाइड किया तो 2 सेल बनाया इसने, समझिएगा। एक एम्ब्रायोनल सेल बनाया और एक बेसल सेल बनाया। ओके, 2 सेल बना दिया इसने, ठीक है। अब एम्ब्रायोनल सेल अगेन 2 सेल बना देगा, 2 सेल बना दिया, है ना। और मिडल सेल बन जाएगा। और लास्ट में कौन होगा बेटे? बेसल सेल। तो बेसल सेल क्या करेगा? ये बड़ा होकर के, ये डिवाइड नहीं कर रहा, इनलार्ज हो रहा है, ये क्या बना देगा? सस्पेंसर बना देगा ना। ओके, अच्छा, सस्पेंसर बना दिया। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो कॉटिलिडन है इनका, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा? तो मैं अभी बताऊं आपको। कॉटिलिडन जो इतना ग्रो करता है, चूंकि सिंगल कॉटिलिडन होता है ना, कि वो हमारे एम्ब्रायोनल एक्सिस को क्या कर दे, प्लेम्यूल को और रेडिकल को क्या करता है? डिप्रेस कर देता है, झुका देता है। और इसके ऊपर कॉटिलिडन होता है, एक कॉटिलिडन, इसके ऊपर एक कॉटिलिडन होते हैं। ये इतना बढ़ते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ करते हैं। ये कौन है बेटे? कॉटिलिडन। ग्रास फैमिली में इसको क्या बोलते हैं? ग्रास फैमिली में इसको स्क्यूटेलम भी बोलते हैं। ये क्या है हमारा? कॉटिलिडन। और या स्क्यूटेलम किसमें? ग्रास फैमिली में कहलाया जाता है इसको, है ना। सब कुछ डिटेल लिखा रहेगा आपके नोट्स में, पहले समझना है आपको। ये कॉटिलिडन हो गया। अच्छा, अब यहां पे ये कैपिंग टाइप होगा, जो कि हम आपको डाइकॉट एम्ब्रायो में नहीं दिखे थे, ठीक है। ये कोलियोप्टाइल होगा और ये कोलियोराइजा होगा। अभी करते हैं। और यहां पे आपका इपिकोटाइल है ना, यहां पे हाइपोकोटाइल। ओके, इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल। तो इसको हम बोलते हैं, ये आपका डाइकॉट के नजरिए से देखें तो ये क्या हो जाएगा? प्लेम्यूल, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ये हमारा क्या है? प्लेम्यूल है। यानी ये किसको जन्म देगा? फ्यूचर सूट को देगा। और ये क्या है बेटे? कोलियोराइजा। यानी ये क्या है? रेडिकल है। अच्छा, इसको हमने बोला इपिकोटाइल, और इसको हमने बोला हाइपोकोटाइल, है ना। और ये जो पूरा क्या है? एम्ब्रायोनल एक्सिस है ना ये। अब ये कैसे हो जाएगा? तो आपको मैं एक मोनोकॉट का पहले भी बताया हुआ हूं आपको, बट फिर एक बार बता देता हूं। मान लीजिए मैंने मेज़ का एग्जाम्पल लिया। मैं भी जानता हूं मेज़ ब्लैक नहीं होता है, बट आप समझ लीजिए ना। इसके अंदर इंडोस्पर्म होते हैं, यानी स्टार्च होता है, रिजर्व फूड होता है। दो तरह के इंडोस्पर्म होते हैं इसमें, एक हॉर्नी इंडोस्पर्म होते हैं, बताऊंगा सीड में। और अब देखिए ये आपका, अब ये जो पार्ट है आपका यहाँ होता है, ये तो इंडोस्पर्म है ना, रिजर्व फूड है ना, अभी बताऊंगा। अब यहाँ पे आपका ये सेट होता है, तो मैं इसको
ये हमारा कॉटिलिडन है, राइट। अब ये नीचे की ओर है, अब ये सीधा हो जाएगा हमारा एम्ब्रायोनल एक्सेस। तो अब ये कुछ यूं हो जाएगा, देख रहे हो ना, एम्ब्रायोनल एक्सेस। और यहाँ पे हमारा कॉलियोप्टाइल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कॉलियोराइजा हो जाएगा, और इसके अंदर एंडोस्पर्म भरे हुए हैं, स्टार्च भरा हुआ है। और ये वाला प्रोटीनस लेयर होता है जिसको आप एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। ओके, तो ये मोनोकॉट का है, यानी मेज का हमने एग्जाम्पल लिया। जैसे कि डाइकॉट में मैंने आपको ग्राम का बताया था, है ना। बाकी ये तो आपके टेस्टा हो गए, ये आपके टैगमेन हो गए, ये सब मैं नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये जो प्रोटीन वाला लेयर है इसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ये हमारा स्टार्च यानी एंडोस्पर्म हो गया। अच्छा भाई, ये हमारा कॉटिलिडन हो गया, और ये कॉलियोप्टाइल हो गया। कॉलियोप्टाइल प्लूम्यूल देगा हमें, और ये कॉलियोराइजा, यानी राइजा मतलब रोड ही बताया था ना आपको, ये कॉलियोराइजा है ना। अच्छा, इस जो मैंने ब्लू में पूरा बनाया ये एम्ब्रायोनल एक्सिस हो गया। अच्छा, अगर हम और फर्दर चलें तो यहाँ एपिकोटाइल होगा, यहाँ हाइपोकोटाइल होगा, है ना। इसको हमने स्क्रोटेलम भी बोला। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रायो। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रायो में क्या अंतर है। ओके, तो मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रायो में अंतर देखने से पहले हम आपको एक चीज और बता दें, क्या कि एक बात याद रखना है। पहला अंतर तो वहां पे यानी डाइकॉट में बेजल सेल डिवाइड किया था तो 6 से 10 सेल स्ट्रक्चर वाला सस्पेंसर बनाया था। लेकिन क्या यहां पे बेजल सेल डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं, इनलार्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और एक वन सेल्ड सिंगल सेल्ड सस्पेंसर बना रहा है। और हास्टोरियम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जल्दी से देख लेते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रायो में डिफरेंस। तो एक इधर हम रखते हैं डाइकॉट एम्ब्रायो और एक इधर रखते हैं मोनोकॉट एम्ब्रायो। सबसे इजी वाला जो अंतर है पहला, इसमें हमारे पास 2 कॉटिलिडन होगा इस एम्ब्रायो में, और इसके पास 1 कॉटिलिडन होगा। पहला अंतर तो बड़े इजी से समझ लिया आपने, सारे इजी हैं, कोई भारी नहीं है। जो दूसरा अंतर है इसमें क्या होता है बेटे कि इनका जो बेजल सेल है, बेजल सेल फॉर्म्स ए 6 to 10 celled structure that is known as what? Suspensor। जो डाइकॉट में हमारे प्रो एम्ब्रायो को क्या किया था? पुश किया था ना। डाइकॉट में ये बेटे, डाइकॉट में क्या था? सीरीज, आप एक बार मेरे साथ बोलिए प्लीज। पहले जाइगोट या ओस्पोर, जाइगोट के बाद क्या बनाया था आपने? प्रो एम्ब्रायो। प्रो एम्ब्रायो में 2 स्टेज थे, कौन कौन? एक क्वाड्रेंट था, एक ऑक्टेंट था। फिर आपने ऑक्टेंट के बाद डिवाइड करके 16 सेल ग्लोबुलर बनाया था। ग्लोबुलर के बाद बोलो ट्रायंगुलर, फिर हार्ट शेप, फिर टॉर्पिडो शेप, और फिर मैच्योर एम्ब्रायो, है ना। खैर, और इसमें क्या होता है? वही कि इसमें बेजल सेल enlarges and forms a
सिंगल सेल्ड सस्पेंसर, सिंगल सेल्ड सस्पेंसर। ये दूसरा अंतर हो गया। अच्छा जी, अब तीसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है कि इसमें जो टर्मिनल सेल का फर्स्ट डिवीजन होता है वो जनरली लॉन्गिट्यूडनल होता है। फर्स्ट डिवीजन ऑफ टर्मिनल सेल इज जनरली ऐसे ना, लॉन्गिट्यूडनल, जबकि इसमें जो होता है फर्स्ट डिवीजन ऑफ टर्मिनल सेल इज ट्रांसवर्स, मतलब ऐसे, ट्रांसवर्स, है ना। तो ये हमारा तीसरा अंतर हो गया। अच्छा, अब चौथा अंतर देखते हैं हम लोग कि इसमें जो टर्मिनल सेल है डाइकॉट में, जो टर्मिनल सेल है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एम्ब्रायो, एक चीज को छोड़ के। किसको छोड़ के? रेडिकल को छोड़ करके, है ना। टर्मिनल सेल प्रोड्यूसेस एम्ब्रायो एक्सेप्ट रेडिकल। अच्छा, इसमें टर्मिनल सेल प्रोड्यूसेस वॉल ऑफ एम्ब्रायो। क्यों सर? तो आपको बताया ना, बेसल सेल तो डिवाइड ही नहीं हो रहा ना, इसलिए। तो ये था आपका डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट एम्ब्रायो एंड मोनोकॉट एम्ब्रायो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे सीड, टाइप्स ऑफ सीड देखेंगे, जर्मिनेशन ऑफ सीड देखेंगे, और हम लोग डॉर्मेंसी ऑफ सीड भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।